और खबरें तफसील से 21 दिनों के लॉकडाउन की मियाद कल खत्म हो रही है। लॉकडाउन की तौसी के हवाले से कल ऐलान का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। गुज़श्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए आला की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने लॉकडाउन में तौसी करने की ख्वाहिश की थी। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई रियासतें लॉकडाउन में तौसी करने का फैसला कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना से हुई हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 324 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 800 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 51 हलाकतें हुई हैं। वजारत के मुताबिक टेस्टों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और कोरोना वायरस जांच के लिए टेस्ट किट वाफिर है। टेस्ट किट्स की नई खेप 15 अप्रैल तक आएगी। वजारत सेहत का कहना है कि पिछले 14 दिनों के दौरान 15 रियासतों के 25 अजला में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं। उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना में जुमला 563 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 नए मामले दर्ज हुए हैं। हुकूमत ने तेलंगाना के 246 इलाकों को कंटेनमेंट करार दिया है, जबकि हैदराबाद में ही 126 इलाकों को कंटेनमेंट करार दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर वज़ीर आला KCR ने DGP महेंद्र रेड्डी और महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद में ही कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद ज्यादा होने पर वज़ीर आला ने हैदराबाद को जोन्स में तकसीम करते हुए खुसूसी टीमों को तश्कील देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला KCR ने फिर एक मरतबा आवाम से गैर ज़रूरी घरों के बाहर न निकलने की अपील की है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने काबीना की तौसी का इशारा दिया है। काबीना की तौसी को लेकर उन्होंने पार्टी की आला क़यादत से बात भी की है। 14 अप्रैल को PM मोदी के खिताब के बाद शिवराज सिंह काबीना की तौसी की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक 26 से 28 रुकनी काबीना में सिंधिया खेमे के वो लीडरान जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर BJP का दामन थामा है, उनमें से 8 से 10 को जगह मिल सकती है। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 6 से 15 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 48 मरीजों की मौत हो चुकी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 14 अप्रैल के बाद कुछ बदलाव के साथ लॉकडाउन के जारी रहने का इशारा दिया है।
14 अप्रैल के बाद के लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने एक कमेटी तश्कील दी है जो 14 अप्रैल के बाद जारी लॉकडाउन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। अब 14 तारीख को लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, एक चरण समाप्त होगा। आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके फैसला करेंगे। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। शहर में एक ही दिन में 4 मरीजों की तिब्बी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस बात की जानकारी शहर के मेयर नंद कुमार घोडेले ने दी है। मेयर का कहना है कि शहर में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और शहरियान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। नए पेशेंट जिनको कोरोना वायरस से बीमारी डिटेक्ट हुई है, जिनका अहवाल जो प्राप्त है, निश्चित ही कल तक हम 20 पर थे, आज 24 हो गया। और मेयर इस नाते से मैं बहुत ही चिंतित हूँ। लेकिन एक बात हम जरूर देखेंगे कि ये जो नए 4 पेशेंट हैं जो कोरोना वायरस के डिक्लेयर किए, ये कांटेक्ट वाले। कोरोना वबा की आड़ में कुछ लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर जहर फैलाया जा रहा है, लेकिन मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेजी करने वालों को औरंगाबाद के इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। जी हाँ, एक ऐसा वाक़या जिसने इंसानियत का पैगाम आम किया है। पेश रिपोर्ट। औरंगाबाद की शमशान भूमि से उठने वाले शोलों में मजहब, जात और नस्ल की तफरीक पूरी तरह खाक में मिल गई है। आग के ये शोले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के गवाह साबित हुए हैं। शहर के जूना बाजार के साकिन अनिल राजपूत के बड़े भाई की घाटी दवाखाने में दौरान इलाज मौत हो गई थी। अस्पताल के जिम्मेदारों ने अनिल से राब्ता करके आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए हिदायत दी थी, लेकिन लॉकडाउन के सबब पेशे से मिस्त्री अनिल की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। मेरे भाई की मौत हो गई घाटी में। 15 दिन से वही बीमार था। मेरे पास में मौतों को पैसे नहीं थे, मुझे मालूम पड़ने के बाद में, मगर सबको बोलने के बाद में किसी ने मदद नहीं की जल्दी से। समाज का कोई आया नहीं, हालांकि उनके पास जाके भी आया मगर कोई आया नहीं। मगर अभी ये कोरोना की वजह से कोई डर दास्ती लेके बैठे हुआ है कि कुछ होगा बीमारी, इसके लिए नहीं आए हो। जब अपनों ने मुंह फेर लिया तो पड़ोसी फरहद भाई, रियाज भाई, मुज्जू भाई और उसके साथी बिला झिझक आगे आए। इन मुस्लिम नौजवानों ने अनिल की माशी मदद तो की ही, साथ ही शमशान भूमि पहुंचकर हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक अनिल के भाई की आखिरी रसूमात की अदायगी की। फिर हमने जो है तो घाटी दवाखाना गए। घाटी दवाखाने से जो तो डेड बॉडी लेके शमशान भूमि पहुंचे, बेगमपुरा शमशान भूमि। वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया हमने। बिल्कुल 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 उसी तरीके पे करे हमने। कोई भी नहीं आया, ये था और इसका जो है तो इसकी बीवी थी। अरे ये तो अल्लाह के वास्ते करना है हमको, और ये लोग, हम तो यही काम के लिए पैदा हुए। अल्लाह ने हमारे को जो तो इसी काम के लिए पैदा किया। वहाँ से निकल के हम उसके घर पे गए। उसके भाई, बीवी, बच्चों को बोले तो फिक्र मत करो तुम, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। कोरोना की वबा की आड़ में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद में कोरोना को मात देने के लिए हिंदू मुस्लिम न सिर्फ एक साथ हैं बल्कि एक दूसरे के मददगार भी साबित हो रहे हैं। ये इत्तेहाद ऐसा ही बरकरार रहे तो कोरोना को मात देना कोई बड़ी बात नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। उधर महाराष्ट्र के ही अकोला में मुसलमानों की बेहिसी का मामला सामने आया है। यहां मुसलमानों ने एक मुस्लिम की तदफीन में रखना अंदाजी की। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मैयत को जब मासूम शाह कब्रिस्तान ले जाया गया तब अतराफ के मुसलमानों ने मुखालफत की। मुखालफिन को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। तब बिलाखिर अकवटफिल नामी कब्रिस्तान में मैयत को सुपुर्द खाक किया गया। इतलात के मुताबिक महलूक का ताल्लुक असम से था। 10 अप्रैल को इनकी पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट आई थी।
अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो मिल्लत जो गैरों के मजालिम और गैरों की साजिशों का आए दिन रोना रोती है, ये कितनी गाफिल है, ये खुद कितनी बड़ी जालिम है, ये अपने आप पर, इस मिल्लत पर कितना बड़ा जुल्म कर रही है। वो चंदा 2 महीने पहले उन्होंने चंदा जमा किए आदमपुर, मेरे अभी न्यूज़ मैंने पढ़ा कि बालापुर आदमपुरा वार्ड के अंदर उसका लोकेशन चेक किया गया, लेकिन हम लोगों ने शासन का पूरा प्रशासन का पूरा साकार किया। ऐसा कोई हमारे यहाँ से उस चंदा मांगने के लिए आया चला गया हो, ऐसा जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसका। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, चाय की दुनिया में 85 सालों से महकता हुआ एक नाम, लम्सा। लम्सा फ्लेवर्ड चाय। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए। यहाँ लाखों लोगों को मिला अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर करें। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कोरोना से निपटने के लिए हिंदुस्तानी रिस्पांस टीम ने कुवैत में अपना काम शुरू कर दिया है। रिस्पांस टीम ने कुवैत के ओहदेदारों और डॉक्टरों के साथ इब्तिदाई बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल कुवैत हुकूमत की गुजारिश पर हिंदुस्तान ने 15 हिंदुस्तानी डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम कुवैत भेजी है। ये टीम कोरोना से लड़ने में कुवैत हुकूमत की मदद करेगी और तकरीबन 2 हफ्ते कुवैत में रहेगी। कुवैत में टेस्टिंग और इलाज के अलावा कुवैत के सेहत मुलाजमीन को ट्रेनिंग भी देगी। 1 अप्रैल को हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म सबा अल खालिद अल सबानी के दरमियान बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये टीम भेजी गई है। टीम भेजने से कबल हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से भी बात करके कुवैत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को बढ़ाया जा सके। मालेगांव शहर में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 15 से बढ़कर 29 हो गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इनका जायजा लेने के लिए रियासती वजीर छगन भुजबल ने मालेगांव शहर का दौरा किया। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से लेकर जिला कलेक्टर और रियासत के वजीर, मकामी MLA के साथ मीटिंग की। छगन भुजबल ने मालेगांव शहर की आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहे, बिला वजह बाहर न निकले और जो लोग सर्वे के लिए आ रहे हैं उनके साथ ताउन करें। में भी यही चर्चा है कि मालेगांव में संख्या बहुत तेजी से कोरोना की बढ़ रही है। कुछ लोग जो है वो उसमें बेचारे जो है चल बसे हैं, गुजर चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी चिंता का वातावरण जो है मालेगांव में तो है, मगर मंत्रालय में है, महाराष्ट्र में कि ये बढ़ रहा है। इसलिए ज़्यादा गुजर हम सुन रहे थे। हमारा कहना इतना ही है कि हम कोरोना से बच सकते हैं, मगर हम खुद वो समझ ले तो हमको कहीं भी भीड़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आते हैं, वो समझो टेस्ट लेते हैं, वो आपसे नाम पूछते हैं, तो आपको बोलना चाहिए नाम है, खांसी आता है क्या नहीं, जो भी कुछ बीमारी कुछ है तो कहना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये NRC के लिए नाम लिखते हैं, NPR के लिए नाम, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना के इस पुराशुभ दौर में अपनी जानों की परवाह किए बगैर गुंजान आबादी में सफाई करने वाले कारकुनान की खिदमात का एतराफ़ कम ही किया जाता है, लेकिन इलाहाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में मुस्लिम दानिश्वरों और समाजी कारकुनान की तरफ से इनकी हौसला अफजाई की गई। सफाई कर्मचारियों और हेल्थ वर्करों पर गुलपोशी करके इनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि सफाई कर्मचारी इस वक्त समाज को कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। देखिए, देश में इस वक्त संकट तो बहुत बड़ा आया है और ये एक महामारी है
और हम सबको समझना चाहिए ये एक छूत की बीमारी है। ऐसे वक्त में हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे मीडिया बंधु, हमारे पुलिस वाले भाई सब एक देश के निडर सिपाही की तरह खड़े हैं और देशवासियों की और हम सब की मदद कर रहे हैं, पूरे देशवासियों की मदद कर रहे हैं। तो इनका भी एक एप्रिशिएट होना चाहिए था, एक प्रोत्साहन होना चाहिए था। इसीलिए मैंने फूल माला पहना करके, फूलों की वर्षा कर करके और इनका प्रोत्साहन बढ़ाया ताकि ये लगे रहे। तो आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि इलाहाबाद के सफाई कर्मचारी और जो सीवर साफ करते हैं, जल संस्थान के कर्मचारी, जो पीएससी के डॉक्टर हैं, जो देख रहे हैं मरीजों को, और हमारे पत्रकार बंधु और पुलिस के जवानों को हम लोगों ने माला पहनाकर और मालों की बौछार करके और उनको कुछ गिफ्ट दे करके उनको सम्मान दिया। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे परवेज अंसारी सभा सज्जी ने हम लोग को सम्मान किया गया, हम लोगों को माला पहनाई गई है, हम लोगों को फूल की वारिस करी गई है। कोरोना से महफूज रखने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर लगाया गया है। जो लोग भी कलेक्ट्रेट में दाखिल होंगे उन्हें सैनिटाइजर किया जाएगा। इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टर्नल गैलरी को अमेरिकन पेरिकूट कंपनी ने तैयार किया है। आज इसके सीईओ व मालिक डॉक्टर शंभू गौतम की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डीएम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। प्रशासन ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अलीगढ़ वासियों के लिए कुछ कर पाए। तो ये एक यूएस में बड़ा प्रचलित डिसइंफेक्टेंट सिस्टम है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। जहाँ जहाँ कॉर्नर के एरियाज़ में मास मूवमेंट होता है वहाँ ये सिस्टम बहुत सालों से प्रचलित है। तो ऐसा कोई नया सिस्टम नहीं है। आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रशासन ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, अब मीडिया को अपना काम करना चाहिए। इसके बारे में आप सभी लोगों को बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं प्रिवेंट। लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मदद के लिए बेंगलुरु का जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड भी सामने आया है। बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि पहले मरहले में 1000 खानदानों में राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों का इलाज करने वाले 200 डॉक्टरों के लिए मेडिकल किट भी बोर्ड की जानिब से दी जा रही हैं। कल 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल इमदाद ज़रूरतमंदों में दी जा रही है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड शहर बेंगलुरु का एक मशहूर मिली इदारा है। इदारे की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल समाजी कामों में किया जाता है। बोर्ड के अरकान ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा पूरी इंसानियत के लिए आजमाइश बनी हुई है। इस मुश्किल दौर में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बिला लिहाज मजहब मिल्लत इमदाद तकसीम कर रहा है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो है एक ख़दीम इदारा है और अली जनाब अलहाज खुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसे शुरू किया है 130 साल पहले से। और इसमें 3 मस्जिदें हैं, चार मस्जिदें हैं, इसमें मिला के 4 मस्जिदें हैं, एक ख़बरस्तान है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये सब हम लोग जो हैं सबसे पहले हम डेवलपमेंट के वास्ते कर रहे हैं। जैसे आपको बताया गया है तो हम लोग फेज़ 1 में 1000 रेशन किट से शुरू किए हैं और 200 PPE किट से शुरू किए हैं। तो हम लोग आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक एरियाज जिसमें ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को ये पहुंचा जाएगा और नीड बेस्ड इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया जाएगा और किट्स मंगाने का भी हम लोग। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है। लंबे अरसे तक लॉकडाउन किए जाने से लोगों को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग रोज़ाना मेहनत मजदूरी की बुनियाद पर अपना गुजर बसर करते थे, इनके लिए ये हालात निहायत आजमाइश कुन बन गए हैं। ऐसे संगीन हालात में मिली और समाजी तंजीमें आगे आ रही हैं। इसी सिलसिले में कुल जमाती तहरीक नादेड़ ने भी बड़े पैमाने पर इमदादी काम शुरू किए हैं। कुल जमाती तहरीक ने 5000 राशन किट बनाने का अमल शुरू कर दिया है। के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है तो बिल्कुल ठप पड़ गई है और लोग जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान हाल रहे। इस सिलसिले में कुल जमाती तहरीक ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये तय किया कि हम कमोबेश 10,000 किट्स का जो है गरीबों तक अनाज राशन पहुंचाने का इंतज़ाम करेंगे, किराना पहुंचाने का इंतज़ाम करेंगे। हमने हर महल्ले में हमारी एक मोहल्ला जाती कमेटी है, उन्होंने सर्वे किया। सर्वे 2 टाइप में हुआ। एक तो ये कि जो गरीब लोग हैं उनका सर्वे किया गया। उसके अलावा कुछ लोग जो गरीब नहीं हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं, जैसे ऑटो चलाने वाले, ठेले वाले या पान पट्टी वाले या लेबर वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक जो है मुसलसल इस सिलसिले में काम कर रही है और पूरी तरह री इंक्वायरी करने के बाद हम मुस्तहिक़ीन तक अनाज पहुँचाएँगे।
कोरोना के खिलाफ पुलिस एहलकारों की खिदमात भी काबिल तारीफ है। पुलिस मुस्तैदी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही है। अजमेर में कोरोना के सबब पुलिस एहलकारों में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की गर्ज से कांग्रेस लीडर ने आयुर्वेदिक दवाएं तकसीम की। ये आज अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट है और डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, या जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं, तो उन लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये एक दवा है होम्योपैथी की, जो मैंने अभी एसपी साहब को दी है कि वो खुद भी इसके 3-3 ड्रॉप्स हैं जो एक एक व्यक्ति को इसके निर्धारित डोज जो है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइज़री जारी की है और उन्होंने पर्टिकुलर इस दवा को रेकमेंड किया है कि भाई ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप के अंदर दी जानी चाहिए। मेरठ अब तक कोरोना की स्टेज 2 की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र महकमे सेहत अब स्टेज 3 के ख़तरे से निपटने की भी तैयारी कर रहा है। इस ताल्लुक़ से मेरठ के चीफ मेडिकल अफसर से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के ख़तरे को देखते हुए अब इसका 3rd स्टेज में कितना ख़तरा है और किस तरह से महकमा सेहत ने तैयारियां की हैं, सीएमओ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह के केसेस यहां पे आए हैं लगातार बढ़े हैं, हालांकि 9 लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस गए हैं, लेकिन अब 3rd स्टेज का ख़तरा कितना बढ़ रहा है? हमारे यहाँ 55 केस निकल चुके हैं और अभी तक ये जमाती और उनके कॉन्टैक्ट्स में ही निकल रहे हैं। दूसरा एक फैमिली के केस थे जो महाराष्ट्र से आया था और 2 केस हमारे विदेश से आने वालों के थे। तो टोटल अभी स्टेज 2 की ही बात यहाँ पे चल रही है। स्टेज 3 की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। तैयारी का जहाँ तक संबंध है उसमें आपको पता ही है, मेडिकल कॉलेज सोहारती, मुलायम सिंह यादव और केएमसी में हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रखे हैं। हमारी CSC पांचली पे भी 28 मरीजों का इलाज चल रहा है इस समय। इसके अलावा क्वारंटाइन हमारे जो है जनपद में करीब 46 जगह पे क्वारंटाइन किया गया है पेशेंट्स को, और अभी भी जो क्वारंटाइन में रखे गए हमारे मरीजों का अगर वो संख्या लें हम, तो हमारे होम क्वारंटाइन में भी काफ़ी मरीज़ हैं। होम क्वारंटाइन में हमारे मरीज़ करीब जो है 7194 हैं आज की तारीख में, और हम उन पे भी लगातार सर्विलांस टीम हमारी नज़र रखे हुए है। और जहाँ जहाँ केस निकलते हैं हम वहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में पूरी सर्वे कराते हैं कि कोई और पेशेंट तो लक्षण किसी में नहीं है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने कोरोना के पेश नज़र रमज़ान से मुताल्लिक़ एडवाइजरी जारी की है। इस ज़मन में इस्लामिक सेंटर ने 4 से 5 लोगों को ही मसाजिद में नमाज तरावीह अदा करने की हिदायत जारी की है। सेंटर ऑफ इंडिया फॉर इंडिया महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए हमें अपनी इबादतों को करना है। इस सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह बात कही है कि चूँकि रोज़े रमज़ान के रखना फ़र्ज़ है तो हर मुसलमान रोज़ा ज़रूर रखें, और जो लोग रमज़ान में मसाजिद में अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जनरल अफ्तारी नहीं होगी, बल्कि जो लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं 4 या 5 लोग वही मस्जिद में अफ्तारी करेंगे। इसके अलावा बाकी अफ्तारी जो है वो गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम कर दी जाए, और जो लोग अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो अब की बार अफ्तार पार्टीज़ नहीं हो पाएंगी, तो जो अफ्तार पार्टीज़ का अमाउंट है या फ़ंड है वो गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। इसी तरीके से जो तरावीह की जमात होती है तो ज़ाहिर सी बात है वह सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हर मुसलमान को अदा करना है। और तरावीह की 2 सुन्नतें हैं, एक तो ये सुन्नत है कि पूरे रमज़ान भर तरावीह का अहतमाम किया जाए, और दूसरी ये सुन्नत है कि एक कुरान तरावीह में ज़रूर मुकम्मल किया जाए। लिहाजा जो लोग मस्जिद में रहते हैं, कोरोना की वजह से इस परेशानी के दौर में भी इंसानियत जिंदा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के ज़िला रोहतास के सूर्यापुर की, जहां 3 मुस्लिम लड़कियां हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में मास्क बना रही हैं। बलिहार टोले की रहने वाली नसीमा कश्मीरी और शबाना नामी लड़कियां हर रोज़ मास्क तैयार कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्यापुर छठ पूजा समिति के अफराद मास्क की तकसीम में इन बहनों का साथ दे रहे हैं, जबकि पूजा समिति की जानिब से ही इन्हें तमाम ज़रूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं।
अलीगढ़ के थाना देहली गेट में गुज़श्ता दिनों हुए दो ग्रुपों के तसादुम में पुलिस की एक तबके के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज साबिक मेंबर असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने एसएसपी अलीगढ़ मुनिराज जी से मुलाकात की और इंसाफ का मुतालबा किया। हाजी ज़मीरुल्लाह खान का कहना था कि दो ग्रुपों के तसादुम में झूठी रिपोर्ट पर पुलिस ने मुतासर अफराद समेत एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसका 1 साला बच्चा मां के लिए तड़प रहा है। ऐसे में पुलिस को गैर जानिबदारी से काम करते हुए मुतासरा अफराद के साथ इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ से कहा है, इस बच्चे की क्या गलती है बेचारे की कि भाजपा के लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है, भाजपा के लोगों को इतना ख्याल नहीं है, इस बच्चे का ख्याल रखना चाहिए कम से कम। अरे भैया राजनीति कर लेना, लेकिन इस मासूम बच्चे की जिसका 1 साल का बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, ये बेचारा रो रो के माँ को याद कर रहा है और माँ जेल में तड़प रही है, इसकी मदद कौन करेगा। मैं आपके ज़रिए भाई आपकी मीडिया के ज़रिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा और अधिकारियों से भी अपील करूँगा, और अगर मेरी आवाज़ मेरे चीफ मिनिस्टर तक पहुँच जाए तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि संभालो अपने कार्यकर्ताओं को। ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो गई है। आप क्या मांग करते हैं? उस महिला को छोड़ा जाए जेल से? मैं सिर्फ एक मांग करता हूँ, ये जो बच्चा 1 साल का जिसका नाम ईशांत है, ईशांत यादव, उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवा दिया जाए। 1 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है, 1 साल के बच्चे को नहीं मालूम कानून क्या होता है, उसको सिर्फ अपनी माँ चाहिए, माँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।